कोई किसी का नहीं है जगत में, दिखाई इतने सब देखते हैं पर कोई किसी का नहीं है। सब अकेले अकेले तन्हा अपनी बात सोच रहे हैं। तो ये सब बात हमने जानी अच्छी तरह, जगत को देखा, घर में देखा ये सब, और दूसरों को मदद करके देखा तो बड़ी अपने मन में सांत्वना और खुशी आई। तो हम लोगों ने सोचा मदद करनी चाहिए, मगर मदद करने का अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर हमने अपने अभिमान से अपने को रोका, फिर जीत पाई। ये अनुभव किया, मदद सारी दुनिया करती है पर उसमें स्वार्थ होता है। और निस्वार्थ सेवा करके देखो, स्वार्थ के बिना वही मदद तुम निस्वार्थ करो, तुमको देखो कितनी खुशी होती है। वही स्वार्थ से करो, वो मदद उसको लगेगी पर तुम्हारे गले में भी अटक जाएगी, मैंने किया है अब ये मुझे वापस दे। और निस्वार्थ सेवा गुरु ने सिखाई, बोला किसी में भी कोई स्वार्थ न रखना, तुम्हें करना है दिल तो सेवा करो, न करना है तो न करो। कोई किसी के ऊपर बंधन नहीं है, पर तुम्हें निस्वार्थ जानना है। निस्वार्थ में सुख नहीं है, वो दुख नहीं है, तुम आएगा वापस अपनी खुशी लेकर। तो ये सभी बातें अनुभव करी हम लोगों ने कि सेवा करके दे देना वो ज़्यादा अच्छा है, भूल जाना। एक एक चीज़ भगवान रियलाइज़ कराते हैं। अगर शरीर नहीं याद करते हैं तो मज़ा है, देह को याद करते हैं तो यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सारा दिन लेके बैठे रहते हैं। तो ये सब बातें अनुभव जगाया अंदर गुरु के साथ रह के, तो हमारा जग गया। तो ऐसे देखो, फिर देखो दुनिया में तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था क्या होती है, तो एक्सप्लेन करते हैं, पर हम आपको अनुभव करके बताते हैं। धीरे धीरे हम वानप्रस्थ अवस्था की तरफ ही चल रहे हैं। हमारे मन बुद्धि में सारे रिएक्शन खत्म हो जाए, एक आत्मा की तरफ ध्यान दो। और जैसे आत्मा की तरफ, तत्व की तरफ ध्यान गया, तुम्हारे अंदर जो छोटी मोटी बातों के रिएक्शन होते हैं एकदम स्टॉप हो जाएंगे। पानी एकदम शांत पानी भी बहता है, ऐसे नहीं कि नहीं बहता है, और आवाज़ करके भी बहुत बहता है। ये अज्ञानता है। हम शांतावस्था को प्राप्त होते हैं क्योंकि हम हैं ही आत्म स्वरूप मेरा मानना शांत अवस्था। तो धीरे धीरे करके शांत अवस्था का अनुभव करते हैं। यही हमारी वानप्रस्थ अवस्था तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, कोई अब थोड़ी ना 50 साल के बाद। ये जो शास्त्रों में इन्होंने लिखा है ये 50 साल से पहले आप अनुभव कर लीजिए, पर यहाँ 60-70 साल के बैठते अनुभव जागृत नहीं होता, 100 साल के बैठे अनुभव नहीं जागृत होता। ये तो सिर्फ उनकी लिखी हुई है, थियोरेटिकल बात है। पर जो मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल है, दादा ने जो मुझे बताया, तो पहले दिन से वानप्रस्थ की अवस्था में हम चढ़े ही उस ट्रेन में हैं जहाँ से मुझे मोक्ष मिले। हम उस ट्रेन में चढ़े ही नहीं जहाँ हम आगे चल के उलझ जाएं। उलझने तो हमने पहले ही ख़त्म कर दी, और उस गाड़ी में बैठे हैं जो सीधे वानप्रस्थ अवस्था को ले चलेगा। पहले दिन से हमारी कोशिश है। कोई 50 साल हमने मुकर्रर नहीं किया, जब भी आए हैं पूरा का पूरा भगवान देखते देखते सीधी वानप्रस्थ अवस्था। अब 50 साल में आप बैठेंगे थियोरेटिकल चलेंगे तो चल चुके, पता नहीं उससे पहले ही चले जाएं। शास्त्र तो अपनी बात लिखेगा, अब 50 साल से पहले ही चले जाए तो वानप्रस्थ अवस्था नहीं आएगी क्या? तो वानप्रस्थ अवस्था तो लोगों ने बचपन में लिया। ध्रुव भगत थे, प्रहलाद था, सब किसने लिया? बचपन में ही लिया। वो कभी अंदर में रिएक्ट ही नहीं होते थे। मीराबाई ने लिया क्या 50 साल के बाद लिया? ये तो जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो थियोरेटिकल बात बोलते हैं, हम उस बातों में नहीं जाते। हमको तो दादा ऐसा मिला जिसने पहले दिन से बोला अभी अभी मैं जो कह रहा हूँ अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही है। अब मुद्दत खार्ज बैठे रहें टाइम लेकर न रियलाइज करें तो उसमें गुरु का तो कोई दोष नहीं, तो पहले दिन की बात है। ये हमारा टाइम मुकर्रर नहीं, पता नहीं मौत किस समय आए, इसका अंदर वानप्रस्थ लिए बिना चले जाए। जैसे लोग कहते हैं अरे खाए बिना चला गया, ये थोड़ी ना कोई बात है। हम गुरु मिला पूरन, माना वानप्रस्थ अवस्था उसी समय से शुरू हो गई। अनुभव जगता रहता है। पहले दिन जब ज्ञान सुनते हो कहते हैं हाँ सच्ची बात है, दादा जो कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, भगवान है तो सब जगह है। अब आप ना अनुभव जगा सके तो इसमें गुरु का तो कोई कसूर नहीं। क्या विचार है? जो सत्संग करते हैं वो बात करें, नहीं करेंगे तो उनके अंदर अज्ञान रह जाएगा। हम तुम्हारे बोले हुए ज्ञान को अज्ञान ही बोलेंगे क्योंकि तुम बिना अनुभव के बोलते हैं। जितना भी ज्ञान बोलता है तुमको अनुभव नहीं है तो हम उसको अज्ञान ही बोलेंगे, ज्ञान नहीं बोलेंगे।
जितना अनुभव किया उसकी बात करो। तुम्हारी जो तुमको जो मन में हलचल चलती है ना, उसके लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है। तुम कहीं और जाओ। हम क्या तुमको बताना चाहते हैं, तुम क्या लेना चाहते हैं। तुम जगत की व्यवहार की बातें रोज करती है, उलझन होती है तुमको घर में, सुलझाने के लिए यहाँ आती है। तुम्हारे साथ वही बात हो रही, सुई गिरी है घर में, यहाँ रोशनी है क्योंकि तुम यहाँ ढूंढने आती है। अब जहाँ गिरी है वहीं से ढूंढो जाके, तुमको सुई यहाँ नहीं मिलेगी। तुम वही मन में बात लेके आती है, सवेरे आज जाऊंगी, आज ये पूछूंगी। तुम्हारा ज्ञान हमारे पास नहीं है, जवाब मेरे पास नहीं है। तुम जाओ अपने घर की उलझनों को ही सुलझाने आती हो। ये थोड़ी बत्ती बंद कर दो, रोशनी हो गई, नहीं है। माता हमारे को बड़ी एक ट्रिक बोल के गई, कहती है संसार से एक छूटता है ज्ञानी तत्वदर्शी, दूसरा छूटता है मरीज। मरीज का शरीर ही नहीं चलेगा तो मरीज कैसे जाएगा संबंधियों के पास या इधर उधर। तो या तो अगर तत्वदर्शी बनती हो या बनो मरीज, दोनों में से एक बात बन जाओ तो छूट जाओगी। नहीं, मुझे भी एक बार छूटना था संसार से, मैं भी मरीज बन गई। मैंने कहा माता की बात कहती है तो अनुभव करती हूँ। बस सच में छोड़ गए लोग, मरीज बन गई, पड़ी रही बिस्तरे पर। बोला इसको कौन ले जाएगा, पड़े रहे, छूट गए। फिर जब सब गए तो हम उठ के खड़े हो गए, नहा धो के सत्संग में। ऐसे ही तुम भी करो, मर जाओ, क्योंकि तत्वदर्शी नहीं बन सकती तो मरो। और क्या प्रश्न है, बोलो। सबके ऊपर प्रभाव डालेगा, तुम्हारे ऊपर भी, सबके ऊपर। नहीं तो ये हमारा ज्ञान बक बक का सब जगह चला जाएगा। जो मिलता है वो मेरे से ज्ञानी बोलता है, तो हम सोचे शायद, लगता है सारी दुनिया शायद ज्ञानी हो गई है। हाँ, करने के बाद कोई एक बात जो रियलाइज करी होगी वो बोलो। देखो दूसरे के ऊपर कितनी असर करती है। जो तुमने छोटी मोटी बात अंदर में रियलाइज करी हो, अनुभव किया है। जैसे हम लोग फ्रेंडशिप बहुत रखते हैं सोशल लाइफ में, तो हम लोग सत्संग सुना, फिर इस पता चला ये फ्रेंडशिप है नकली। हमारे मुंह के सामने एक और पीठ पीछे दूसरी होती है कि नहीं होती है। तो इस बात पे हम लोगों ने बहुत अनुभव किया कि जाते तो हैं हम लोग तैयार होके बड़ी सोशल लाइफ में, मगर गैदरिंग तो अच्छी होती है, बातें अच्छी बातें चलती हैं, मगर लगता है जैसे कोई किसी का नहीं। तो ये बात अनुभव करते हैं, हम बैठे हैं तो भी जैसे ऊपर ऊपर से, अगर हम नहीं बोलते सभा के बीच में तो कोई बात नहीं करता। तो अनुभव करके देखा है किसी का कोई नहीं, मगर सब दिखाते हैं। हाँ, हम लोग 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे, मिलते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ होता है, एवरीथिंग। अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बात करेंगे, पर देखते हैं कोई किसी को साथ नहीं देता है। चाहे घर में देखें चाहे इधर देखें। तो इसमें क्या है, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं तुम लोगों को, जब ये बात तुम अनुभव करेगी तो खुद खड़ी होगी कैपिटल आई में। पहले हम लोग स्मॉल आई में, नहीं बिंदी है ऊपर, ये भी मदद है, इसने भी थोड़ी करी, उसने भी, हाँ अच्छा है, हम सब मिलजुल के बैठे हैं, नहीं। पर ये बात तुम रियलाइज करो, तुम कैपिटल आई में आएगी, अपने अंदर से सब क्षमताएं निकलेंगी। बड़ा, अरे मैं कर सकती हूँ, ऐसी कौन सी बात है, उससे क्यों मदद लूँ, मेरे अपने हाथ पैर चलाऊँ, भगवान ने सब दिया है। तो तुम उठ के खड़ी होगी, धीरे धीरे करके तुम निस्वार्थ बनती जाओगी और मदद नहीं लोगी किसी से, अपने अंदर की जागृत अवस्था तुम्हारी आएगी, तुम कैपिटल आई में आएगी। मैं क्यों इंडिपेंडेंट सबको बनने के लिए कहती हूँ, क्यों? क्योंकि कैपिटल आई वहीं पर है। तुम डिपेंडेंट है किसी सुख में, इवन पैसे के ऊपर आधार है, तन के ऊपर आधार है, किसी और बात पर आधार है। कोई आया तो आप खाएंगे खाना, कोई नहीं आया तो ऐसे, कोई आया तो बनाएंगे, कोई नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। बहुत बातें, हम लोग छोटी छोटी बातों पर बड़ा डिपेंडेंट होते हैं। इससे क्या है, हम स्मॉल आई में आ जाते हैं, फौरन पलट के। हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। जो समय है हमारे निर्धारण से हम सब अपना काम करेंगे, हम नींद भी करेंगे, खाएंगे भी, बाहर भी जाएंगे, सत्संग में भी जाएंगे, किसी का आधार नहीं लेंगे, न गाड़ी